Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. शायद कल शाम तक आ जाऊंगी। अगर वो आज़र साहब तशरीफ लाए तो उनसे मिलने की कतई जरूरत नहीं है। जी। अरे आज़र इतनी सुबह कैसे आ गए बच्चे? तो शैला खाला सोचा कि नाश्ता आज आप लोग के साथ कर लिया जाए। फटाफट नाश्ता लगाइए और अपनी उस मेहमान खास को भी बुला लीजिए। शीतल बेटा ठीक तरह सोई तो हो ना? जी शैला खाला। चलो मैं नाश्ता लगा रही हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। आपने क्यों नाश्ता बना लिया? मैं बस आ ही रही थी बाहर। अरे मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया, वो तो आज़र हलवा पूरी लेके आ गया है। क्या आज़र आए हुए हैं? हाँ वो कह रहा था हम लोगों के साथ नाश्ता करके ऑफिस चला जाएगा। शैला खाला आप लोग नाश्ता कर लें, मुझे भूख नहीं है। बुरी बात है बेटा, क्या सोचेगा वो? कितने खुलूस से हम लोगों के लिए नाश्ता लाया। इतनी बदअखलाकी अच्छी नहीं बच्चे। चलो आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। दादी क्या आज़र यहाँ पर आया था? हाँ वो आया था मुझसे मिलने के लिए, कुछ देर के लिए। तो फिर आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई दादी? यकीनन कोई खास बात हुई होगी। लोगों की बहुत बुरी आदत होती है इधर की बातें उधर लगाने की। जब अपने छुपाएंगे ना तो नौकरों से ही पता चलेगा। तिमरा, मैंने इसे तुम्हारे सिलसिले में बात करने के लिए बुलाया था और उसने यकीनन इनकार कर दिया होगा। दादी आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में बात करके मुझसे छुपाने की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है निम्रा, तुम अपनी दादी पे भरोसा करो। आज़र बहुत जल्द तुम्हारे पास लौट के आने वाला है। मिशेल कहाँ हो तुम? कल से तो मेरे कॉल्स का जवाब ही नहीं दे रही। अरे अरे अरे, ना सलाम ना दुआ, बिल्कुल लड़ाका बिल्ली लग रही हो इस वक्त तुम। इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत महसूस हो रही है मिशेल। वो तो मुझे अंदाजा हो गया था। आप हुक्म करें मेरे आका। सच मिशेल, तुम्हारे यूं वापस लौट आने पर मेरे दिल को जो सुकून मिला है तुम सोच भी नहीं सकती। वो आज़र सुबह ही सुबह यहाँ नाजिल हो गए हैं। अच्छा, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? लेकिन मैं अगर इनसे मिली तो ओह गॉड, ये मैं क्या बताने जा रही थी? तो क्या होगा? कहीं अस्मा चच्ची बुरा ना मान जाए। हद करती हो शेजा, अब मामा का खौफ दिल से निकाल दो। तुम्हें भी अपनी खुशियां ढूंढने का हक है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो शेजा, शिजा बस आ रही है, तुम नाश्ता शुरू करो, तुम्हें ऑफिस से देर हो जाएगी। इंशाल्लाह खाला कोई बात नहीं, आज उस दुश्मन जान की खातिर बॉस की नाराजगी भी सह लेंगे। आज़र फिलहाल बेटा इतनी दूर मत जाओ कि लौटने में तुम्हें अजियत उठानी पड़े। वो इस वक्त आप बिल्कुल नानी का अक्स पेश कर रही हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हर बात में दूसरों का मुंह देखोगी तो कभी खुश नहीं रह सकोगी। तुम नहीं समझोगी, बस मुझे नहीं मिलना आज़र से। शिजा बेवकूफी मत करो, शैला खाला क्या सोचेंगी भला? और तुम कॉन्फिडेंस के साथ रहना सीखो। जाओ शिजा,
और खबरदार जो कोई हमाकत की तुमने। लेकिन आप हॉर्न बजाए, गेट क्यों नहीं खोल रहा वो? चले। बेटा मैडम है घर पे? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी। माफ़ कीजिएगा, मेरे बेटे को कभी कभी ऐसा दौरा पड़ता है, आप लोगों को परेशानी हुई। मेरा ख्याल है आप लोग नए नए यहाँ शिफ्ट हुए। जी हाँ, हम यहाँ पड़ोस में ही शिफ्ट हुए। देखें भाई, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है। आप जल्द अज जल्द प्लीज इसका कोई हल निकालिए। जी आप ठीक कह रही हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी बेगम से भी कहूँगा कि आपसे आके माजरत कर ले। अल्लाह हाफिज मैडम। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ बड़ी शिद्दत से आपका इंतजार कर रही थी। आपने ऐसी तकलीफ की। अरे इस तकल्लुफ में छुपी राहत भला आप क्या समझेंगी? ये खाएं। आज़िर, आप भी जल्दी से नाश्ता कर लो बेटा, आपको ऑफिस से देर हो रही है। अब शैला खाला पहले मेहमान शुरू करते हैं। आप लीजिए ना, पूड़ियाँ लीजिए। कल अस्मा आंटी शिजा के जाने पर बहुत अपसेट महसूस हो रही थी। यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, लेकिन शिजा ने मुझसे वादा किया है और वो कभी अपने वादे से नहीं फिरेगी। फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। अच्छा शैला खाला, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो। आज़िर, तुम अपना फोन यहीं छोड़ गए हो? हेलो। अरसल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। तो तुम्हारी सुबह की आगाज आज़र से मुलाकात से हुई है? ऐसा कुछ नहीं है अरसल, वो तो सिर्फ शैला खाला को नाश्ता देने के लिए आए थे। तो ये कहो ना
कि वो तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया था और मेरे मना करने के बावजूद तुम उसके साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। अरसल आप गलत समझ रहे हैं। आज ही तो मैं समझा। हेलो अरसल, अब हम दोनों अपनी बाकी जिंदगी इसी तरह हंसते मुस्कुराते गुजारेंगे शिजा। बहुत रोनी तुम। अब इंशाल्लाह आज़र के साथ एक मुकम्मल भरपूर जिंदगी दूंगी मैं तुम्हें। शैला खाला, मैंने आपको मना भी किया था कि मुझे आज़र से नहीं मिलना। बेटा ऐसा क्या गजब हो गया अगर वो थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गया? अरसल ने सख्ती से मना किया था। अरसल तो आज़र का नाम भी सुनने को तैयार नहीं। आपको क्या जरूरत थी आज़र को पुकारने की जब अरसल कॉल पे थे? बेटा वो फोन भूल कर जा रहा था, बस जल्दी में उसे आवाज दे डाली। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अरसल की गलतफहमी कैसे दूर करूं। एक तो अम्मी का जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऊपर से अरसल भी नाराज हो गए। बेटा अरसल को कोई हक नहीं पहुंचता तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव करने का। वैसे भी तुम उसके साथ एक मसलियत अमीर जिंदगी गुजारी हो। बेटा बस अब तुम्हें कोई फैसला कर लेना चाहिए। क्या मतलब? कैसा फैसला? आप क्या कहना चाह रही हैं? तुम कभी मेरी होना ही नहीं चाहती थी शिजा। पहले हारिस की मोहब्बत और उसकी याद तुम्हें मेरी तरफ बढ़ने से रोकती थी, और अब आज़र को ले आई हो तुम अपनी जिंदगी में। शैला खारा जो कुछ चाह रही है यकीनन इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल है। थक चुकी हो तुम मेरे साथ ही टेंशन वाली जिंदगी गुजारते हुए। ठीक है, तुम मेरी ना सही, लेकिन मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। शैला खाला प्लीज आइंदा ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। मैंने तुमसे वही बात की है जिसका बारहा जिक्र तुम्हारी माँ ने मुझसे किया। मैं जानती हूँ अम्मी मेरे हालात से मुतमईन नहीं थी, लेकिन शैला खाला मैंने उन्हें अपने हालात के बारे में साफ साफ बता दिया था कि तुम्हारी अम्मी दिल से चाहती थी कि तुम्हें इस जहन्नुम से निजात मिल जाए जिसमें तुम रोज चलती हो। शैला खाला प्लीज, मैं अभी और इसी वक्त घर वापस जाना चाहती हूँ। देखो शिजा, ये नाम नेहाद बंधन सिवाय अजियत के तुम्हें कुछ नहीं देगा। लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र तुम बिल्कुल ना करो। मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। क्या अम्मी ने आपको ये नहीं बताया था कि अब मैं हमेशा के लिए अरसल की हो गई? मेरी जिंदगी में अब और किसी की कोई जगह नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम मिशेल का सुहाग कैसे छीन सकती हो? अरसल हमेशा मिशेल के ही रहेंगे। मेरा और अरसल का तो रूह का रिश्ता है जिसमें मुझे उन्हें पाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों दिल में वसवसे उठ रहे थे कि आप नहीं आएंगी। शायद वो माजी की तल्ख याद की वजह से आपको ऐसा लग रहा। काश उस वक्त मैंने जिस बात से काम लेने के बजाय दिमाग का इस्तेमाल किया होता तो ऐसा नहीं होता। अगर अल्लाह ने इंसान को अपने गुजरे हुए वक्त को वापस लाने की सहूलत दी होती तो करोड़ों लोग अपने बीते हुए वक्त में जाकर
अपनी गलतियां सुधार लेते, पर ऐसा नहीं है। हाँ, और फिर इस दुनिया में खुशियां ज्यादा और पछतावे कम होते। लेकिन नाज़िर, इंसान अपनी गलतियों का अज़ाला भी तो कर सकता है ना? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। मेरी इस बेतुकी जिद ने सबको मुसीबत में डाल दिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने एक कदम शिजा को खुशियां देने के लिए उठाया था ना। लेकिन बस, मैं जानता हूँ आपकी नीयत उसे खुशी देने की थी, पर आपका तरीका गलत था। लेकिन मिशेल, याद रखिए, मैं गुजरा हुआ वक्त नहीं, एक इंसान हूँ जो आपकी एक पुकार पर वापस लौट आया हूँ। लहरों की प्यास बुझती देखी नहीं किसी ने, छीनी है मेरी सांसें खुद मेरी जिंदगी ने। हर कोई है पराया, कब तक मेरे खुदाया। दो कश्तियों में वो पाँव रख तो ले, लेकिन ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे। बस आप कभी उसकी आंखों में आंसू मत आने दीजिएगा। पहले ही बहुत रो चुकी है वो। उसकी तो फिक्र ही ना करें आप। आंसू कहते किसे हैं, वो ये भूल जाएगी। मैं बहुत बिजी हूँ शिजा, तुम उन्हें कॉल करो जो फालतू बैठे तुम्हारे कॉल के मुंतजर होते हैं। अरसल, आप बहुत गलत समझ रहे हैं। मुझे कम से कम एक मौका तो दें अपनी सफाई में कुछ कहने का। प्लीज शिजा, मैंने जो कुछ समझ लिया वही मेरे लिए काफी है। मुझे बहुत काम है, अब मजीद कॉल मत करना। ये